बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से ही विवाह कर ले, परंतु नीचे कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने कुल में ही करना चाहिए। अर्थात चाणक्य ने यह बहुत सुंदर सी बात कही है कि शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता एकांत लोग न कन्या के गुण को देखते हैं और न ही उनके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीचे कुल की कन्या का संस्कार भी नीचे ही होगा। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होंगे। भले ही वो कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो, और वो जो भी कार्य करेगी उसे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीचे कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से ही परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना चाहिए, अपने से नीचे कुल में नहीं करना चाहिए। यहाँ कुल का तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से लिया गया है। काम आने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक यानी नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाता है तभी पता चलता है कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उससे भाई, बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि वो प्रेम धन के कारण था या वास्तविकता के कारण। चाणक्य कहते हैं, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी के मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चे बंधु माना जाता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति से रोग शैया पर पड़े होने पर अथवा दुखी होने पर, काल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार के संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और करने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु यानी अपना होता है। अर्थात यह अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कोई नहीं देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। अर्थात चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं करने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतुष्ट रखना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उनके हाथ में आधी भी नहीं आ पाता।